नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की परत दर परत खुलती चली आ रही है। आज पीएमएस एसोसिएशन के महामंत्री डॉक्टर सैनी ने केवल एक जिले का जो हाल बताया, उसको देखकर, उसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा। पोछे के कपड़े तक में कमीशन है, खराब खड़ी गाड़ियों में डीजल भरवाया जा रहा है, हेल्थ वर्करों के मानदेय में भी घोटाला हो रहा है। बातचीत थोड़ी लंबी है लेकिन हैरान कर दे। जनरल सेक्रेटरी पीएमएस ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन, हमारा जो एसोसिएशन था वो 2014 में सृजित हुआ था। तब से मैं मनोनीत करके जनरल सेक्रेटरी हो रहा हूँ और ये एनआरएचएम से ही उठा था। उसी से संबंधित आज प्रेस वार्ता है कि एक औरैया जनपद है, उसमें तरह तरह की परेशानियां हो रही हैं, वित्तीय अनियमितता हो रही है, एनएचएम के थ्रू हो रही है। उस संबंध में कुछ बातें हैं। पहले तो हम अपने डॉक्टरों के बारे में बात करेंगे। अनेक जनपदों में जो गलत तरीके के अनाधिकृत आवास हैं, इसके लिए हमने बार बार उठाया है, लेकिन अनाधिकृत आवास लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसके बारे में हमने बार बार आवाज़ें उठाई। पुनः इस तत्काल उन आवासों को खाली करके हमारे अस्पताल के कर्मचारी उनको दिला जाए। मतलब स्वास्थ्य विभाग के ही वो आवास है जिन पर कब्जा है। जो स्वास्थ्य विभाग कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको जी अस्पताल के कैंपस के अंदर नहीं, बाहर रहने की अनुमति होती है, और जो अस्पताल से संबंधित होते हैं उनका जो है वो अस्पताल में रहने का होता है। इस संबंध में हम अनेकों को बार उठा चुके हैं और पुनः इस बात तक जाते हैं। 75 जिले के हमने डीएम को चिट्ठी लिखी, 75 कमिश्नर को लिखी और चीफ सेक्रेटरी को भी हमने लेटर लिखा है कि इन आवासों को जल्द से तत्काल खाली कर जाए, ताकि चिकित्सक अधिक से अधिक हमारे जनपदों में आ सके और व्यवस्था हो सके। दूसरा है, हमारे वहाँ के जो वाहन थे अन्य जिलों में, सभी जिलों में अनाधिकृत तरीके से ले लिए गए और पुनः लौटाए नहीं गए, क्योंकि लौटा देना चाहिए नियम तरीके से कि जब उनकी सभ्यता समाप्त हो जाए, काम हो जाए, लौटा दें। इससे हमारे लोगों के कार्य प्रभावित हुए, चिकित्सकों को वाहन नहीं मिलते हैं। तीसरा, हमारा एक दूसरा एसोसिएशन चलता है पीएमएस ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अलग पीएमएस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश काम करता है, जिसकी पहले मान्यता प्राप्त थी, कालातीत हो चुका है। उसके कॉन्स्पिरेसी में वहाँ के जनरल सेक्रेटरी, वहाँ के प्रेसिडेंट वगैरह ने एक गलत शपथ पत्र दिया जो इसमें इनक्लोजर में लगा हुआ है। उसकी सत्यता की जांच के लिए हमने अनेकों बार लिखा, लेकिन वो सत्यता वो लोग नहीं निकाल पाए और हमने मुकदमा करना पड़ा हमें कि इनके नोटिस शपथ पत्र की सत्यता। उसमें ये लिखा था कि हम किसी भी तरीका का अनुदान नहीं लेते हैं, हमारे एसोसिएशन में किसी तरह की लड़ाई नहीं, जबकि उसमें बहुत वाद विवाद मुकदमे 2011 से चलते चले आ रहे हैं। तो शपथ पत्र की जालियाती की है। प्रदेश में निदेशक प्रशासन ने एक लेटर लिखा था कि जो अधिसंख्य कर्मचारी हैं मृतक आश्रित में, उनको लिपिक बनाया जाए। उनको टाइपिंग अगर न आती हो तो उनको उसी श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी में तैनात कर दिया जाए। तो कुछ लोग तो पास हो गए, कुछ लोग हो गए, लेकिन उसके तैनात होने के बाद लिपिक कोई काम नहीं करते हैं। लिपिक काम, कुछ लिपिक ऐसे हैं तो जो काम करते हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि नहीं काम करते, दूसरा धंधा अपनाते हैं। और स्वास्थ्य सुपरवाइजर और बीएसडब्ल्यू, इन सब लोगों को जो उसमें लिप्त कर देते हैं, वो अपना काम, और बीएसडब्ल्यू का काम, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम जनपद औरैया में, तो वहाँ का हम उदाहरण लेते हैं। वहाँ लिपिक हैं जैसे कि संत शरण खड़े। संत शरण खड़े जो है वो सरकारी आवास डॉक्टरों का कब्जा की थी। इसके पहले मैंने एक प्रेस वार्ता की थी होली के पहले, जिसमें संत शरण खड़े से मैडम से, जो वहाँ की सेम हम उनसे मैंने कहा था कि आप आवास चिकित्सालयों का आवास, चिकित्सालयों का जो कब्जे है सो मुक्त करा दिया। तो कुछ तो मुक्त कर दिया, कुछ में ताला भी बंद है, और जिसमें सेमो का रूम है उसमें भी ताला बंद है। इसी तरह लिपिक एक और भी है वहाँ, मिस्टर दुर्गा, वो उनको मुख्यालय अपने स्तर से मैडम ने अटैच कर लिया गलत तरीके धनादोहन के दृष्टिकोण से। और वहाँ जो एक सुपरवाइजर है गौरव कुमार, वो बिल बनाता है, करता है, जबकि शासन का स्पष्ट आदेश है अविनाश गौड़ का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, इसमें लगा हुआ है जो कोई लिपिक कार्य, लिपिक से लिपिक ही कार्य किया जाए, लिपिक से अन्य कोई कार्य न कराया जाए और किसी को अन्य कार्य मत दिया। लेकिन वहाँ जो है ऐसे ऐसे लोग हैं। कुछ जगह तो ऐसे हैं कि जहाँ लिपिक रहते ही नहीं, दस्तखत बना के वेतन निकलता रहता है। ये मैडम वहाँ 3 साल से हैं, लेकिन जो है कोई भी ध्यान नहीं दे रही हैं और कोई भी नहीं, सब ऐसी उल्टा सीधा ये लोग चल रहे हैं। अंतिम प्रकरण कल एक प्रेस वार्ता किसी ने की थी, एक कोई बहम टाइप ब्लॉक मॉनिटर था, वो जब कल मुझे मिला था, उसका प्रकरण मैं सामने लाया हूँ। उसमें यह है कि वहाँ कुछ एक मैडम के अधीन चाटुकार लोग
वो लोग अपने को जैसे कि डीसीपीएम, डीपीएम, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, डीसीपीएम अजय कुमार पांडे, ये लोग मैडम को गलत तरीके से पेपरों पर दस्तखत करा करके एनआरएचएम का बजट यूज कर रहे हैं। मैडम मतलब सीएमओ जो है, मैडम सीमो औरैया, डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव जी, ठीक है। उसी में एक फिरोजाबाद से लिपिक आए थे, संत सरल खड़े। संत सरल खड़े फिरोजाबाद से ट्रांसफर हो गया, उनको एडिशनल चार्ज लिपिक का दे दिया गया, जो एनएचएम से में पहले लंबी था। अब इन चारों पांचों आदमी मिल करके एनएचएम का करोड़ों का बजट इधर उधर बिना दस्तखत के, बिना किसी रिकॉग्नाइज फर्म के, जो मानव संसाधन नहीं नियुक्त करती है उसको लेकर के किया है। ऐसे काम कर रखे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन लोगों को हटा दिया जाए और मैडम को भी तत्कालिक, क्योंकि पैसे के चक्कर में पिछले बार स्कैम में हत्या हो गई थी, तो मैं नहीं चाहता किसी की हत्या हो। इन लोगों पर अच्छे तरीके से जांच हो और इन लोगों के तुरंत बजट को रोक करके, जो हमारी मिशन डायरेक्टर हैं मैडम यादव हैं, उनको जो है यह तरीके में विशेष तरीके से इन्वॉल्व करके और इसका प्रकरण का किया जाए और गलत तरीके का पैसा किसी को मत दिया जाए। उसमें एक ऐसी कंपनी है जो औरैया की थी, जो रजिस्टर्ड नहीं है, मानव संसाधन उत्पन्न नहीं लेती है, उसमें 135 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया और 105 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया, 70 लोगों को पोर्टल पर डाला गया और 35 लोगों को पोर्टल पर नहीं डाला गया और 35 लोगों का गलत सही वहाँ के डीसीपीएम और मैडम ने उसका वेतन निकाला, जो करोड़ों के में है। 3 साल से ये कार्यक्रम हो रहा है। इसी तरह और भी तरीके के खरीद फरोख्त देखिए, हम आपको निकाल हमारा फाइल देना जरूरी लिखा है हमारे अस्पताल का, देख लीजिए, ये पोछा है, करोड़ों का बजट है, मार्किंग का पेपर दिया गया है, इससे हमारे सरकारी अस्पताल में पोछा लगता है जी। ये पोछे का सैंपल है जी, इसमें तो मुर्दा भी बांधा जाएगा तो फट के गिर जाएगा। ये पोछा हमारे जो मैडम ने अपने एक कार्यकारी संस्था से लिया, जो बहुत गलत, इतना बजट आता है और इतना तरीके से, कम से कम उसकी क्वालिटी तो देखिए आप, क्वालिटी इन्होंने नहीं देखी। डीजल का क्या मामला है, हमारे वहाँ जितनी भी गाड़ियाँ सरकार से 15 साल के बाद ख़त्म हो जाती हैं, 15 साल को उनकी डीजल की वैधता नहीं। हमारे यहाँ ऐसी गाड़ियाँ जो एक्सपायर हो गई हैं, उनमें डीजल का बजट मैडम ने डलवाया, ये सब है। और मैं जब नोडल अधिकारी परिवहन बना तो मैंने उन सब की जांच शुरू कर दी कि पहले ये गाड़ी चलने की हालत में है या नहीं है। तो वो जो है गाड़ी की सब एक्सपायरी हो गई है। गाड़ी 2004 की है, 2004 से आज 23 साल हो गए। प्राइवेट गाड़ी तो चलती नहीं, सरकारी गाड़ी में सरकारी डीजल, सरकारी आदमी और सरकारी ड्राइवर किस तरीके से चलाते हैं, गाड़ी बस खड़ी रहती है, डीजल भरते रहते हैं। इसके 2 आदमी हैं, एक सेमो वहाँ की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर और संत शरण खड़े। जब मैं नोडल परिवहन का चार्ज लिया तो मैंने पहले गाड़ियों की वैधता पहले डाली, गाड़ी का पहले वो करवाया कि क्या नाम, जाके उसका देखो ये धुआं देती है कि नहीं, प्रदूषण चेक करवाया। तो वहाँ एक गाड़ी का केवल उन्होंने प्रदूषण चेक करा और सब गाड़ियाँ उसी तरह कंडम पड़ी हुई हैं। तो इनको पहले गाड़ी चलवाने के पहले वैधता देखनी चाहिए और ये भी नहीं पता कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ और किन किन डीएम के वहाँ। एक बार हमारे पास किसी एसडीएम का फोन आया कि आपने गाड़ी भिजवाई, हमके गाड़ी में पीआईएल पड़ गई है, अब वो आपको नहीं मिलेगी। ये सब खामियां हैं गाड़ियों से संबंधित। तो क्या इसको लेकर के कभी डीएम से कोई शिकायत, डीएम औरैया से कोई बातचीत नहीं हुई? डीएम औरैया से उससे बात हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि डीएम औरैया उसके अधिकारी नहीं है और अधिकारी गाड़ी हमारे स्वास्थ्य विभाग की है। ये कुछ अटैच कर ली जाती है, कुछ कहीं कर ली जाती है, तो इन सब चीज़ों का है। दूसरा यह क्या है, हमारे वहाँ एक डॉक्टर हैं डॉक्टर राजेश मोहन श्रीवास्तव, जो सीएमएस है 50 बेड अस्पताल के। उन्होंने क्या किया, अस्पताल में एडीएम ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने एक लेटर लिखा कि आप जो है आप मेरा सरकारी आवास खाली कर दी। उन्होंने क्या किया, उस पर छापा मार दिया अस्पताल पर। अस्पताल हमेशा खुलता है जाड़े के दिन में 10 बजे, गर्मी के दिन में 8 से 2 बजे। वो 8 ही बजे, उनको इतना समझ में नहीं है आज गर्मी का दिन है कि जाड़े का दिन है। 8 ही बजे अस्पताल में पहुंच गए, 8 ही बजे सीएमएस को एब्सेंट कर दिया, 8 ही बजे सबको एब्सेंट कर दिया। जबकि 10 बजे सीएमएस, किसी भी अस्पताल का सीएमएस हो, 8 से 2 अगर ड्यूटी होती तो उसका जो है 10 बजे बैठने का समय हो। तो प्रशासनिक अधिकारी हो 10 बजे बैठता, सबका अटेंडेंस सब राउंड लेता है। ये प्रकरण है। तीसरा प्रकरण, एक हमारे वहाँ जो है डीसीपीएम है अजय पांडे,
उन्होंने एक अपने इसमें हमने लिखा है, उन्होंने एक हमारे किसी अपने अंसारी से बात कर डैम से बात करते उन्होंने एक हमारे पर ऑडियो मैसेज भेजा। उस ऑडियो मैसेज में अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया, जिसको हम इसमें एक सेंटेंस में नहीं लिखते कि बस इतना लिखते हैं, वो लोग करके क्या करेंगे, जो शब्द बोलना नोच लेंगे, नहीं नोच नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, कैसे डीएम को मैनेज किया जाता है, कैसे मिशन डायरेक्टर को मैनेज किया जाता है, ये हम बखूबी जानते हैं। उस ऑडियो में आपको ऑडियो की क्लिप आपको भेज दूंगा। सब पड़े हुए जो ये लोगों ने एक एजेंसी बनाई जिसमें तीन आदमी एजेंसी का नाम कोई हो, उरई से कोई आदमी आता है जो एनआरएचएम का बजट यूज करता है, वो आके बिल बनाता है। अब वार्ड बॉय हमारे वहाँ लिपिक का काम करता है, ये मैडम को सब पता है, 2.5 साल से वहाँ है। लिपिक काम नहीं करेगा। अब एक और प्रकरण है, हमारे जो लेवल के चिकित्सक होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 7। लेवल 7 का डीजी होता है, इसी तरह लेवल 3 का एक होता है जो डिप्टी सेमो रैंक का अधिकारी होता है, वही केवल सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अधीक्षक बन सकता है। सोनभद्र का एक मैटर था जो इसमें ही नजर हमने लगा रखा है। सोनभद्र का एक मैटर थे रमेश ठाकुर, उनको इसी कारण जांच बैठ गई कि वो जो है एक लेवल 1 के या लेवल 2 के अधिकारी को उन्होंने कर रखा था। अब इनके ऊपर कोई जांच नहीं बैठी कि क्या नाम हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अधिकारी को बचा रखे हैं। तो उसमें भी एनेक्सर में ये पेपर लगे हुए हैं, सब आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। कोविड में जो नियुक्तियां की गई नियम के प्रतिकूल की गई। तो मैं इस पूरे प्रेस वार्ता के संबंध में शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ, वहाँ किसी की हत्या न हो, किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की हत्या न हो, क्योंकि यहाँ पहले लखनऊ जैसे शहर में डॉक्टर बच्चीलाल, डॉक्टर बीपी सिंह जो हमारे सेक्रेटरी थे, डॉक्टर सचान की हत्या हो चुकी, कितने डॉक्टरों ने सुसाइड कर लिया, कितने कर्मचारियों ने सुसाइड कर लिया, जिनको गलत फंसाया गया वो सुसाइड कर लिया, जो खेल में पारंगत थे वो अपना खेल करके निकल गए। और अभी भी है, बड़े मुश्किल से इतने आईएएस हुए लेकिन प्रदीप शुक्ला ही नामजद हुए और कोई नहीं नामजद हुआ। तो मैं ये चाहता हूं कि मिशन डायरेक्टर जो सुधा यादव हैं, इनके पास भी मैं ये क्लिप भेजूंगा जो उनके खिलाफ वहाँ के डीसीपीएम अजय पांडे ने भेजा है, मैं उनके पास भी क्लिप भेजूंगा। जो ऑडियो क्लिप है वो कहा है मिशन डायरेक्टर को मैनेज कैसे किया जाता मैं बखूबी जानता हूँ। तो इस चीज को जाने, डीजी भी जाने, सबको ही जाने कि यही एक ईमानदार आदमी। उसमें डीएम को भी लिख दिया है, डीएम को भी कैसे मॉडिफाई किया जाता है या मैनेज किया जाता है, डीएम को भी उसने लिख दिया। तो मैं ये कहना चाहता था कि यही एक ईमानदार अधिकारी हैं। और हमारे तक जहाँ तक ये किसी ने बताया कि ये बलिया से आए हैं, और बलिया में बल्लू राय को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ। बल्लू राय बहुत शरीफ आदमी है, बाबा का पर्सनल सेक्रेटरी है, गोरखनाथ मंदिर का में रहते थे, मैं तब से उनको जानता हूँ। बल्लू राय क्योंकि बलिया के रहने वाले बल्लू राय जी का नाम लेके सबको मिसगाइड करते हैं, ये करा देंगे वो करा देंगे, सबको धमकाते हैं। इट इज़ वेरी बैड थिंग, यह बहुत गंदी बात है। किसी भी अच्छे आदमी को, चाहे बाबा जी के आदमी को, चाहे बाबा जी के प्रतिनिधि का नाम लेके किसी को धमकाना, किसी कर्मचारियों को तुम्हारी नौकरी समाप्त कर देना, चिकित्सकों को धमकाना। काफ़ी चिकित्सकों ने हमसे व्यक्तिगत रूप में आके कहा कि सर डीसीपीएम अजय पांडे हम लोगों को बहुत गलत तरीके से आचरण, बहुत गलत शब्दों से पेश आते हैं, ये बहुत गंदा आचरण है। तो मैं चाहता हूँ इसमें शासन को आप हमारी बातें पहुँचाएँ और एक न्यायपूर्ण कार्रवाई करें, जिससे कि कोई भी व्यक्ति का नुकसान न हो सके। और डीसीपीएम को तत्काल उसके खिलाफ उचित कॉन्स्पिरेसी की कार्रवाई करके तत्काल हटाएं, उसके बाद जांच कराएं। मैडम को भी हटा करके तत्काल जांच कराएं। आपने खरीद फरोख्त का मामला इससे देख ही लिया है, ये हमारे वहाँ का पोछा, इससे चादर होगी। कुछ सामान ऐसे खरीदे गए हैं जहाँ वहाँ पोस्टिंग ही नहीं है, अगर एलटी नहीं पोस्ट है तो एलटी की सारी किट खरीदी गई। यह बहुत खराब बात है और इसका संसाधनों का आदमी शासन सदुपयोग करने के लिए बोलता है। आप सदुपयोग न दुरुपयोग, बल्कि पता नहीं कौन सा उपयोग कहते हैं जिसे हम अपने शब्दों में नहीं कह सकते हैं।